हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है और इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ दूसरों के लिए भी हो सकते हैं और जनरल रीडिंग है, ठीक है। और इसका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक है और मुझे कई सारे कमेंट्स जब मैं रीड करती हूँ तो कभी कभी अपने आप ही मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की रीडिंग बनानी चाहिए मुझे। तो ये जो टॉपिक मैंने आज चुना है वो इसीलिए चुना क्योंकि मुझे लगा बहुत से लोग परेशान हैं, शायद वो सही पॉइंट नहीं मुझे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वहाँ कॉमेंट्स में, लेकिन शायद आप भी इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। क्या आप मतलब एक रॉन्ग इंसान के साथ डील कर रहे हो? क्या आप इस रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हो? तो यहाँ क्या रीज़न्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही एनर्जी देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्यों परेशान करते हैं या आप क्यों सफ़र करते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत कुछ दिया है आपने, ये जो भी कुछ है आप इस समय परेशान हैं और हमको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। सो अपने पर्सन पर आप ध्यान दीजिए, आप अपने पर्सन के ऊपर सोचिए, उनका नाम, उनके बारे में सोचिए और हम देखेंगे कि क्या रीज़न आते हैं यहाँ पर। क्या कोई गलत फहमी है? सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। एडवाइस भी निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए अगर मुझे लगेगा तो, इन केस। तो चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि ये जो पर्सन है वो क्या क्या ऐसा करते हैं कि इनको परेशानी हो। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही आपके सामने निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत बोझ है इस रिलेशनशिप में, आप एक बोझे से दबे हुए हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एक तकलीफ है, ऐसा लग रहा है एक तरफा है सब कुछ। आपकी तरफ से पूरी पूरी कोशिशें रही हैं, अब तक आपकी तरफ से कोशिशें रही हैं और ये पर्सन जो हैं ऐसे ही रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि कार्ड्स निकालती हूँ, एक आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए, सो दैट इट विल बी क्लियर। सेम एनर्जी, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है कि आप जो हैं क्या फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग बर्डन इन दिस, यू आर फीलिंग कि बहुत तकलीफ हो रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं और एकदम क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है। अब आपके पर्सन क्या फील कर रहा है इसी वक्त पर, वो क्या फील कर रहा है? चल, वो क्या फील कर रहे हैं? वर्ल्ड का कार्ड है। उनके लिए तो इस वक्त बहुत दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठा करना है, एक टास्क है लाइफ में, वो कंप्लीट करना है, सब कुछ चाहिए है। चेयरफुल है लाइफ, धीमे धीमे जा रही है, उनको किसी की परवाह नहीं है, अपने हिसाब से जी रहे हैं लाइफ को, अपने हिसाब से चल रहे हैं। इस रिलेशनशिप को भी वो एक लाइट वे में देख रहे हैं, एक उसमें देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा है और इसलिए ही आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से, क्योंकि आप इस चीज़ को अपनी तरफ से खींच रहे हैं और वो उस चीज़ को एक लाइट वे में देख रहे हैं। मतलब आप जिस बातों पर सीरियस होते हो वो उनको वो चीज़ सीरियस लगती ही नहीं, ठीक है। आपकी एनर्जी देखते हैं। देखो यहाँ पर अगेन वॉन्स का कार्ड है और यहाँ 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड है और क्या मुझे बता रहा है, आप एक तकलीफ, आप डरे हुए हैं, आप इस पर्सन को से दूर जाने से डरते हैं। आपको लगता है कहीं मुझे इस पर्सन से दूर नहीं जाना, मैं इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे रख देते ताकि इजीली कार्ड मुझे स्प्रेड करने में ईजी रहे। तो आप क्या फील कर रहे हो? आप फील कर रहे हो कि यार मुझे, मतलब प्रोटेक्ट करते हो आप, हमेशा ये सोचते हो कि मैं इस रिलेशनशिप को बचाऊँ, सेव करना चाहते हैं। आप कई बार मैसेज लिखते हैं और आप उसको मैसेज को गुस्से में भी लिख देते हैं और आप उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसा भी होता होगा क्योंकि आप सोचते हैं नहीं नहीं ठीक है यार, रिलेशनशिप वैसे ही ख़राब चल रहा है, ये तो पर्सन तो और बुरा ना मान जाए, कहीं मेरी इमेज ख़राब ना हो जाए। आप डरे हुए हैं, अंदर ही अंदर घुटन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप इतना अच्छा फील कर ही नहीं रहे हैं, तभी भी आप इसके पीछे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है। आपको उम्मीद है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और देख लेते इनकी क्या है, ये क्या सोच रहे हैं या रही हैं, जो भी है। सो यहाँ क्या है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये क्या सोच रहे हैं, ये तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने में सोच रहे हैं, स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं और सब कुछ भूल के अपनी जॉब पर ध्यान दे रहे हैं, अपना काम जो भी का वर्क है वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल अपना लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं इस समय पर और बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। देखिए, कल मुझे कमेंट आया था कि ये आप किसके लिए करते हो, तो ये मैं वीडियो है ना सभी के लिए होता है। जो भी वीडियो देख रहा है आप अपने पर्सन को, चाहे आप मेल हो या फीमेल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं, आपके जो भी पर्सन है उसको ध्यान में रख के ये कार्ड मैं निकाल रही हूँ। और मैं जो बोलती हूँ ती हूँ ता है, ये इससे ध्यान मत दीजिए, देखिए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से ले अपना ये देखिए कि हाँ मेरा जो, मैं अगर आप बॉय हैं
या मैन हैं तो आप डेफिनेटली ये आपकी पर्सन गर्ल या लेडी के लिए है। ओके, अगर आप गर्ल हैं तो ये बॉय और मैन के लिए हो सकता है। सो इट्स ओके, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे दे दिया, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। सो यहाँ क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि आप बर्डन में हैं, आप सुरक्षात्मक हैं और ये अपने इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। इनको कोई फ़र्क ही नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं है। ओके, अभी और देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या है, क्या निकल के आती है, आप क्या सोच रहे हो, किस तरीके की परेशानियों में घिरे हैं, क्या है आपके लाइफ में चल रहा है। एस यहाँ पर है, आप किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड मुझे ऐसा दिखाते थे कि मोस्ट ऑफ द आप लोग जो हैं आप इनसे बेहतर हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड का मुझे दिखाता है कि यू आर बेटर देन दिस पर्सन। शायद आप इनसे आप इनको बताना नहीं चाहते या शायद इनके सामने उतना शो ऑफ नहीं करना चाहते, लेकिन आप इनसे बेहतर कंडीशन में हो। आपके पास ज़्यादा अच्छी जॉब हो सकती है, आपका घर इनसे बेहतर हो सकता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकते हो। लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, आप इस पर्सन के लिए ज़्यादा एक जो होता है ना सेफ्टी घेरा बना के रखना, इस पर्सन को ज़्यादा ही भाव देना, ये सब चीज़ें आपकी तरफ से चलती रहती हैं, ठीक है। और आप शायद इस चीज़ को एक अलग तरीके से देखते हैं। आपको लगता है कि ये जो पर्सन है इसको मैं हर्ट नहीं करूं कहीं से भी, ये चीज़ आपके मन में चलती है। बट यू आर बेटर देन दिस पर्सन। अगर एक उस हिसाब से देखा जाए, पैसों के हिसाब से देखा जाए, ये पर्सन क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। ये पर्सन जो है आपके साथ में, इनका जो बिहेवियर है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की तरह पे बहुत तीखा है, बहुत ही रूडली बात करते हैं ये आपसे, एक रूड बिहेवियर है इनका। आपकी तरफ जो भी बात करते हैं आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और ये इनकी एनर्जी ये है कि ये आपके साथ में फॉर ग्रांटेड रहते हैं और आपको एक अजीब सा बिहेव करते हैं ये आपके साथ, ठीक है। आप हो सकता है एक रिच फैमिली से ही हैं, बट ये पर्सन को ये अपनी लाइफ में उठान पर हैं, ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टार्ट है इनका, कहीं ना कहीं एक इन्होंने काफ़ी बुरा फेज देखा है अपनी लाइफ में। इनकी स्टार्टिंग जो बचपन ऐसा कोई खास अच्छा नहीं था, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, नॉर्मल सा सो टाइप का रहा है, इन्होंने खुद से ही स्टार्ट किया है। ये एक अजीब रूड बिहेवियर आपके साथ करते हैं और वो आपको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, काफ़ी हर्टिंग है ये सब कुछ आपके लिए। और देख लेते हैं आपके लिए, निकालती हूँ मैं आपका क्या निकल के आता है। ओके, देखिए मैंने बोला है ना आपकी फैमिली बेहतर है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बताता है कि यू आर बेटर देन दिस पर्सन। आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत है, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपकी फैमिली बहुत लविंग है, केयरिंग है। और आपकी जो फ्रेंड सर्कल है ना कि फैमिली, इवन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, वो आपके साथ में एक अच्छा बिहेव करते हैं, बॉन्ड बना के रखा है उन्होंने, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग है आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा है माहौल है आपके। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपकी फैमिली का माहौल बहुत अच्छा है, आपकी फ्रेंड्स भी आपको अच्छे से एडवाइस देते हैं, आपकी फैमिली भी आपको एडवाइस देती रहती है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये जबकि उल्टा है यहाँ पर 10 ऑफ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, देखो पेंटिकल के नीचे पेंटिकल, एंड यहाँ ये दिखा रहा है कि इनका ये एक नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और ये काफ़ी मतलब ऐसा इनके पास पैसों को लेकर हमेशा क्राइसिस बनी रहती है। कभी कभी ये आपसे भी पैसे मांगने लगते होंगे, कभी कभार आपने इनको हेल्प की होगी। ये मेंटल फिजिकल हर तरीके से नेगेटिव ज़्यादा हैं, इनकी सोच नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है। और ये किसी ना किसी, आप जहाँ पर एकदम स्वस्थ हैं ये आपसे स्वस्थ नहीं है। यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है, मुझे ये भी दिख रहा है, एज डिफरेंस भी हो सकता है। और ये आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फैमिली है और जो घर है वो बहुत बेहतर है इनसे, और ये कुछ अजीब से घर में रहते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, प्लीजेंट नहीं है, बट आपने इनको काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी इनसे बेहतर है, फार बेटर है आप इनसे, लेकिन आपने इनको एक आप पता नहीं आपको क्या फील होता है इनको देख कर के, आपको लगता है कि ये एक अच्छे इंसान है, बस मुझे इनके साथ में रहना, ऐसा कुछ फील करते हैं। अभी देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया आपके लिए। आपके मन में अब एक ड्यूअल विचार आते हैं, ड्यूअल विचार आते हैं अचानक से। आपको लगता है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, जो इनका बिहेवियर है, जो इनका आपकी तरफ एक रुझान है, इनको पता भी, ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपके बारे में उनको पता नहीं है कि आप उनको क्या फील करते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, आपकी फ्रेंड्स कैसे हैं, पता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी इनका बिहेवियर एक अजीब सा है और आप किस तरह से इनके साथ बिहेव करते हैं ये भी उनको मालूम है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके मन में इस वक्त ये विचार आ रहा है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, क्या ये डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं।
क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं और इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स उतने होते नहीं, या ये आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, आपके लिए आप इस वक्त बहुत ही इस सोच में हैं कि क्या मुझे अब इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में इनके लिए चल रही हैं। अभी इसी वक्त पर ये क्या करते हैं, जस्टिस मांगते हैं। अगर आप इनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये आपसे जस्टिस मांगने लगते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं, ये आपसे ऐसी बातें करने लगते हैं कि बस आप जो हैं वो बहुत ही ऐसा अच्छा नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, दुनिया भर की बातें करते हैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसका बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल का है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इनकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप केयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं और ये आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको इस तरह से देखो, आप इनको केयर करो, आप इनको क्वीन की तरह फील कराओ, केयर करो इनकी। ये आपसे केयर की उम्मीद रखते हैं हमेशा। ठीक है, सो ये यहाँ पर हम दूसरे कार्ड से निकाल के डेक से अभी हम देखेंगे कि और ये पर्सन क्या सोचते हैं। तो मैं पहले इसको कार्ड्स को यहाँ से हटा देती हूँ फिलहाल। दूसरे डेक से हम देखते हैं कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। अब हम सारे कार्ड्स इनके लिए निकालेंगे कि ये पर्सन आपके लिए आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। अभी तो हमने ये निकाले तो आपने देख लिया आपका और इनका बीच का सिनेरियो क्या था। अब हम देख रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ में इस तरीके का बिहेवियर क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि आपको इतना कष्ट दें, आप इस तरह से परेशान होते हैं। और बाद में हम देखेंगे कि क्या आप डिज़र्व करते हैं इस पर्सन को या नहीं करते हैं, आप मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, एक बाद में देखेंगे। सो देखो फिर से आ गया क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे बता रहा है ये पर्सन आपके साथ बहुत रूड है, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत रूड है और एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। इनको ये नहीं लगता आपको बुरा लगेगा, शायद आप हर्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील नहीं करते हैं। काफ़ी सीधे कुछ भी बोल देते हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं आप, और ये परवाह नहीं करते कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कौन क्या सोचेगा, डजंट केयर, आपके बारे में ये परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं। ये हैं किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन चाहते हैं आपसे कि आप हमेशा इनके लिए एक किंग ऑफ कप्स की तरह रहें, आप इनको हमेशा इमोशनल सपोर्ट करें। आप ये चाहे आपसे कैसे भी बात करें पर आप इनको बहुत प्यार से बात करें, आप इनके साथ अच्छे बिहेव करें, इस तरीके की चीज़ें ये आपसे चाहते हैं। ये खुद चाहे कैसे भी हों बट इनको लगता है कि वो, और ये कभी कभार आपके साथ अच्छा बिहेव भी करते हैं। तो आपको क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। मुझे लगता है ये दोनों कार्ड हैं तो ये दोनों ही तरह की आपके साथ बिहेव करते हैं, रूड बिहेव भी करते हैं और प्यार से बिहेव भी करते हैं। तो आप क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार है क्या। आप कभी अच्छे से बात करने लगते हैं, कभी बुरे तरह से बात करने लगते हैं, तो मुझे क्या होता है समझ नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं। सो ये पर्सन आपको बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये आपको अपने हिसाब से डील करते हैं। जब इनका मन अच्छा होता है तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, जब इनका मन नहीं होता है तो ये आपसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे और देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यानी कि ये पर्सन जो है अपनी किसी दूसरी चीज़ पर ही खोए रहते हैं। मतलब आप इनके बारे में सोच रहे होते हैं, आप इनको मना रहे होते हैं, आप इनके लिए पैम्पर कर रहे होते हैं कई सारी चीज़ें, लेकिन ये जो है इंसान किसी दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं, ये किसी दूसरी ही बात को लेकर आप उलझे रहते हैं या किसी और ही चीज़ में मस्त होते हैं। इनको आपकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं है कि आप इनके लिए क्या क्या कर रहे हो, इनको कोई मतलब नहीं होता उन सब से। आपके एफर्ट्स पर भी वो बहुत ध्यान नहीं देते कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको मतलब नहीं होता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और देख लेते हैं फिर। यहाँ पर देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये अपनी लाइफ में बिजी हैं और अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये। और आप क्या है, आप भी बिजी हैं लेकिन आप इस चीज़ को इतना ग्लोरीफाई नहीं करते होंगे शायद, लेकिन ये अपना हर चीज़ बहुत ग्लोरीफाई करते हैं आपके सामने कि मैं इस काम में बिजी हूँ, उस काम में बिजी हूँ, मेरे पास ये है वो है, दुनिया भर के काम हैं। तो ये अजीब सा एक जुनूनियत लेके घूमते रहते हैं, अपना काम का पिटारा बांध के घूमते हैं आपके सामने। यहाँ पर है स्टार। स्टार का कार्ड है। आपसे उम्मीदें बहुत है पर इनको आपसे बहुत सारी डिमांड्स रहती हैं इनकी, ऐसा मुझे लग रहा है। डिमांड्स रहती हैं इन केस कि आपसे कहेंगे जब इनका मन होता होगा, जो भी आपसे कोई भी डिमांड, इनको मालूम है कि आप इनकी डिमांड ऐसे पूरी करेंगे,
सो आपके सामने डिमांड्स तो बहुत रखते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जो भी उनके हिसाब से आपको ये पिक दे दो, ऐसा वाला पिक ले, मतलब पिक्स वगैरह भी मांग सकते होंगे, कुछ भी ऐसा होता होगा आपके लिए, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ये कर देना, ये बना देना। जो भी जिस भी लेवल पे आप लोग हैं वो अपनी डिमांड्स को, अपनी विशेस को आपसे कंप्लीट कराना चाहते हैं, तब वो अपने हिसाब से यहाँ बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो कुल मिला के ये एक नॉर्मल टाइप का बिहेवियर आपके लिए कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ क्या ये आपको डिज़र्व करते हैं, क्या आपको इनके साथ रहना चाहिए या नहीं, मूव ऑन करना चाहिए, या आपको इनको सबक सिखाना चाहिए। जो भी कुछ है अब हम 5 कार्ड इसके लिए निकालेंगे आपके। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को अपने पर्सन के साथ। सो यहाँ पर है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो पहले भी आया है वो अभी भी आया है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, आपको मालूम होना चाहिए आपको किस तरह से इनके साथ बिहेव करना है। किंग का बिहेवियर कैसे होता है? किंग का बिहेवियर होता है अपने लोगों के साथ एक उसका सम्मान तो करते हैं, लेकिन अपने भी अभिमान का, अपने भी स्वाभिमान का कहीं ना कहीं रक्षण करना बहुत ज़रूरी है। सो आपके लिए यही है कि आप अपना स्वयं का रक्षण करें, अपने स्वयं के बारे में सोचें, मतलब आप अपने बारे में सोचें। सेल्फ एस्टीम है आपकी, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचें। एकदम पैरों पे मत गिर जाएं, एकदम से हमेशा अवेलेबल ना रहें, एकदम से उनके सामने ना जाएं। जैसे राजा होता है तो उसके पास बहुत काम होते हैं, तो आपके पास भी बहुत काम है। अपनी डिग्निटी बनाए रखें और आप इनके साथ में अपना वो सब कुछ करें। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो आपको एक राजा की तरह बिहेव करना है और इनसे बेहतर आप हैं, या हमेशा सोच रहे हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड बताइए ज़रा ये। और यहाँ तो अजीब सी ये बात देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों एक साथ आए हैं, दिख रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब आप में समझदारी भी है, ब्रेवरी भी है, और आप कोई भी एक्शन कर सकते हैं। यू कैन गेट बेटर पर्सन देन दिस। ऐसा भी है कि अगर आप वहाँ पे, हमारा जो पिछले डेक में क्या था, 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड था, तो वहाँ हमको यही दिखा रहे थे कि आप थोड़ा सोच रहे हो, तो यहाँ आपको बार बार यही दिखाया जा रहा है कि यू कैन चूज बेटर, यू आर अ किंग, यू आर अ क्वीन। आप पर कोई रूल नहीं कर सकता, आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आप पर कोई भी रूल नहीं कर सकता, भले ही वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बन जाए, भाई भले ही वो किंग ऑफ कप्स बन जाए। लेकिन आप पेंटिकल्स है, पेंटिकल के जो हैं वो आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर है इनसे, आपकी सब कुछ बहुत बेहतर है, तो आपको इतना नहीं झुकना है, आपको अपना सेल्फ एस्टीम देखना है। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, इनको थोड़ा सा आप सबक सिखा सकते हैं। मतलब 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि आप इनको इनके हिसाब से ही इनको टाइम दीजिए, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बैलेंस रहना है, बैलेंस सिखाता है पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको बैलेंस सिखाता है, आपको कैसे किसी को पूरी तरह से, ये नहीं कि वो तुरंत मैसेज करें और आपने फट से जवाब दे दिया। तो यहाँ आपको एक अवेलेबल रहने का जो एक है वो आपको थोड़ा कम रखना चाहिए, एंड अपना प्राइस दिखाओ। आप ज़्यादा मनाओ मत, ज़्यादा पीछे मत घूमो। अगर 4 ऑफ कप्स के नीचे आ रहा है तो ये एडवाइस है आपके लिए, बैलेंस दो, ज़्यादा नहीं मनाओ, ज़्यादा नहीं पीछे घूमो। ऐसा नहीं करो कि ये सोचें कि भाई आप तो फालतू हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है आपके लिए। आप शायद इनकी इस तरीके से बिहेवियर से परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ है, आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन ये थॉट आपको परेशान कर रही है। ये थॉट, ये सोच आपको परेशान कर रही है। इस वक्त आपके आसपास, अब जब ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, आपको कोई तलवार लेके नहीं मार रहा। आपने खाना खा लिया है शायद, इस वक्त तक आप अच्छे से हैं, आप आराम से हैं, लेकिन ये परेशान कौन कर रहा है? ये दिमाग में इस पर्सन की थॉट परेशान कर रही है, तो इसको निकाल दीजिए। यहाँ पर ऐसा है कि आपको निकाल देना है इस थॉट को। इस थॉट से परेशान मत होइए, थॉट यानी कि विचार, विचारों से परेशान मत होएं। ठीक है, अब विश के नीचे क्या आता है? यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। आप अपने लिए 2 चीज़ें चूज़ कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, आप उनके लिए मत रहिए, आप उनके सामने अगर वो कहे मेरी ये विश है, ये कंप्लीट करो, वो आप उनके लिए कोई नौकर बन के मत रहिए। आप कहें मेरे पास भी ऑप्शंस हैं, आई हैव ऑप्शन, अनदर ऑप्शन। शायद यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ से थक गए हैं तो।
अगर ये पर्सन अपनी चीज़ों में बदलाव नहीं करते हैं तो 2 ऑफ पेंटिकल, यू कैन चूज अनदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए एडवाइस में आई है। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप खुश रहें, आपके लिए है कि आप खुश रहें। यहाँ पर ये है आपको खुश रहना है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए, किसी की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालना चाहूँगी अभी, राइट नाउ, फ्रॉम यूनिकॉर्न डेक से आपके लिए एडवाइस क्या है। सो यूनिकॉर्न आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए लिस्निंग क्या है, आपको है लिस्निंग एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। मतलब कि आपको सुनना है अपने अंतरात्मा, आपके अंतरात्मा आपको बहुत ज़ोर से क्या बोल रही है, आप पहले उसको सुनिए। आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है उसको ज़्यादा सुनो, अपने आप को पहले एक जगह ले जाओ, वहाँ पर ध्यान से अपने अंदर की बात को सुनो कि क्या करना है, उस हिसाब से चलो, ना कि दूसरे के हिसाब से चलो। आपको दूसरे के हिसाब से चलना नहीं है। कोई अपनी विश आपको थोपे, कोई चाहे कि तुम अच्छे से मेरे अच्छे बिहेवियर में भी रहो, मेरे बुरे बिहेवियर में रहो, तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन। चाहे वो आपसे, अगर वो आपसे बुरे बिहेव करते हैं तो आप एक किंग की तरह बिहेव करो। अगर वो आपसे प्यार से बिहेव करते हैं तो आप एक क्वीन की तरह केयर करो उस चीज़ की। ठीक है, आप हमेशा अवेलेबल मत रहो, हमेशा अवेलेबल नहीं रहो, एक बैलेंस बना के रखो। नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो, आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, आप उसको भी चूज कर सकते हो। एक और लास्ट एडवाइस आपके लिए। सो यहाँ पर है ब्लेसिंग्स का कार्ड है, मतलब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स है, काउंटर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। मतलब अपने बारे में सोचो, अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ तो चॉइसेस की बात है। यहाँ पर अगर मैं चॉइसेस की बात करूँ, ये 2 कार्ड आपको शायद ऐसा दिखा रहे हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं, यू कैन गो एंड यू कैन चूज अनदर 2 ऑफ पेंटिकल चॉइसेस। समझ रहे हैं ना आप, अगर आप इस तरह से परेशान हो चुके हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। किसी एक की वजह से आपकी लाइफ रुकती नहीं है, अपनी लाइफ को रोकना नहीं है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, घंटी वंटी जो भी होता है वो प्लीज़ वो कर दीजिए। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, बट वट एवर इज़ देयर, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यहाँ पे हम खो ना जाए, आप वापस आएँ मेरे वीडियो को देखें। और इसके साथ ही आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।